राजपाट में आपकी भागीदारी कब होगी? जब आप सत्ता में आएंगे, जब आप राजपाट में आएंगे। और राजपाट मित्रों, इस देश में दो ही प्रकार के राजपाट हैं, एक केंद्र की सत्ता है और एक राज्यों की सत्ता है। अगर हम पूरे देश में केंद्र की सत्ता पाने की आज राजनीति किए होते तो राज्यों की सत्ता तो स्वतः मिल गई होती। अगर हम जिला पर कब्जा करने की राजनीति करेंगे तो ग्राम प्रधानी तो हमको स्वतः मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबू जगदेव प्रसाद जी को हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्राह्मणवाद, मनवाद, सामंतवाद, अंधविश्वास, पाटन, पता नहीं क्या क्या हम लोग मंच से बोलते रहते हैं। लेकिन इस बात की हम चिंता नहीं करते कि कैसे इस देश की केंद्र की सत्ता में हम काबिज हैं। और यही बाबू जगदेव प्रसाद की आज शहादत दिवस मना रहे हैं तो हमको उनसे सीख लेना पड़ेगा। बाबू जगदेव प्रसाद पहले समाजवादी नेता थे, सभी जानते थे। लोहिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने काम किया। उन्होंने, लोहिया जी ने नारा दिया था कि भाई पिछड़े पावे 100 में 60। लेकिन जब देखा कि सत्ता जब आ गई तो पिछड़े नहीं बल्कि जिनसे हटकर के राजनीति करना चाहिए उनसे समाजवादी सटकर राजनीति कर रहे हैं। और कहीं भी पूरे समाजवादी आंदोलन में न एकजुटता है, न लोकतंत्र है, न समन्वय है और न इस समाजवादी आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक दल विकसित करने की औकात है, न ताकत है, न वैचारिक तौर पर, न सांगठनिक तौर पर। और उन्होंने ये भी देखा कि जैसा कि समाजवादियों के बारे में बहुत एक प्रसिद्ध वाक्य है कि समाजवादियों का मिलना एक संयोग है, लेकिन वो बिखरेंगे ये अनिवार्य है, ये अवश्य संभावी है। समाजवादी लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आज हम जो लोग आज शासन सत्ता में हैं उनकी बड़ी बड़ी आलोचनाएं करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि भाई उन्होंने एक आरएसएस जैसा संगठन बना लिया, अरे आप भी बना दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आपको शऊर हो तब तो बनाएंगे। उसके लिए बैठना पड़ता है, एक दूसरे का मान सम्मान करना पड़ता है, मिट्टी में बैठ करके खेलना पड़ता है, अभिमान त्याग करना पड़ता है, एक परस्पर समन्वय, सहजता, एक जो बहुत सहजता है। हम तो आज हमारे तमाम शोषित समाज के लोग हैं और जो वाम से की विचारधारा में पड़े हुए हैं वो कब ब्राह्मणों को, मनवादियों को गरियाते गरियाते कब अपने चचा, दादा, ताऊ, अपने भैया भौजाई को गरियाने लगे, इसके भी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग न वो भाषा सीख पा रहे हैं, न वो संस्कार सीख पा रहे हैं, न वो समन्वय स्थापित कर पा रहे हैं। बस हम रटे जा रहे हैं कि हमको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेना चाहिए। अरे आपको 1000 चाहिए की मांग है, लेकिन ये चाहिए पूरा कब होगा? ये पूरा तभी होगा जब आप सत्ता में जाओगे, और वो भी केंद्र की सत्ता में। इस देश में पावर वास्तव में केंद्र की सत्ता में है। बाबू जगदेव प्रसाद को यह स्पष्ट दिखाई दे गया था, इसलिए वो समाजवादियों से जल्दी अलग हो गए। जल्दी अलग हो करके उन्होंने बिहार में शोषित दल की स्थापना की। और जब उन्होंने शोषित दल की स्थापना की तो बाबू जगदेव प्रसाद जी वामपंथी विचारधारा को थे, मार्क्स को भी पढ़े थे, समाजवादियों को भी पढ़े थे, लेकिन सबसे बड़े वो लोकतंत्रवादी थे। जो सबसे बड़ी उनकी खूबी है, जिसके रूप में उनको आज याद करना चाहिए कि वो बहुत बड़े लोकतंत्रवादी थे। शोषित समाज दल के फिलासफर, शोषित समाज दल के संस्थापक, शोषित समाज दल का पूरा ताना बाना लिखने वाले, समझने वाले, प्रस्तुत करने वाले बाबू जगदेव प्रसाद। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया? बीपी मंडल जी को बना दिया, जो यादव बिरादरी के थे। क्यों बना दिया? क्यों बना दिया? कि क्योंकि जानते हैं ये अगर शोषित समाज को एक करना है तो शोषित समाज के संगठनों में लोकतंत्र विकसित करना पड़ेगा। आज